हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हो मीगो। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं। गाइस, एपिसोड 30 में हम लोगों ने देखा था कि सॉन्ग उस छोटी सी बच्ची को देखकर बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। इसी के साथ हमारा सीन सॉन्ग के प्रीवियस लाइफ की मेमोरीज की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बीस की हमले की वजह से पूरा का पूरा सिटी तबाह हो चुका होता है। तभी हम सॉन्ग को देखते हैं जो रेफ्यूजीज के साथ मिलकर यूएनडिंग सिटी से एस्केप कर रहा था। बीस के बहुत सारे हमले को झेलने के बाद वो सभी रेफ्यूजी साथ मिलकर साउथ की तरफ गए थे, जहाँ पर उन सभी लोगों को मौत के रेगिस्तान से जाना पड़ा था। उस टाइम सभी लोगों को लगा था कि मौत के रेगिस्तान में कोई भी सिविलाइजेशन नहीं होने की वजह से वहाँ पर कोई भी बीच नहीं होंगे। इसी के साथ हम प्रीवियस लाइफ के सॉन्ग को देखते जो एक पत्थर में टिक कर रेस्ट कर रहा होता है। हम देखते कि सॉन्ग के हाथों में एक सोल तलिस्मान होता है। अभी सॉन्ग को एक छोटी सी लड़की पुकारती है। वो स्माइल के साथ सॉन्ग से कहती है कि बड़े भाई, क्या तुम स्टार सोल मास्टर हो? वो तेजी के साथ सॉन्ग के पास आ जाती है। वो सॉन्ग को एक बन ऑफर करते हुए कहती है कि ये तुम्हारे लिए है। वो इनोसेंटली सॉन्ग से कहती है कि अगर तुम्हारा पेट भर गया तो हमारे पास स्टार सोल जनरल को समन करने की ताकत आ जाएगी। उसके बाद तुम हम सभी को प्रोटेक्ट कर पाओगे। सॉन्ग बॉडी स्टाफ फूका होता है, जिसकी वजह से उस बन को देखने के बाद उसके मुंह में पानी आ जाता है। और वो अपने आप को संभालते हुए कहता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे भूख नहीं है, तुम इसे खा लो और अपने फैमिली के साथ शेयर करो। शादी में सॉन्ग सोचता है कि ऐसे हालत में खाने का एक निवाला भी बहुत ही ज्यादा कीमती होता है, और भला मेरे जैसा एक यूजलेस पर्सन इसे कैसे एक्सेप्ट कर सकता है। दूसरे पल हम देखते हैं कि भूख की वजह से सॉन्ग के पेट से आवाज निकलने लगती है। शादी में उस छोटी सी लड़की की भी से आवाज आने लगती है, जो सुनने के बाद दोनों ही ऑकवर्ड फील करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो छोटी सी लड़की उस बन के दो हिस्से करती है और एक हिस्से सॉन्ग को देती है और एक खुद खाने लगती है। तभी वो सॉन्ग से कहती है कि बड़े भाई, क्या तुम जीवी एकेडमी से हो? इस यूनिफॉर्म को मैंने पहचान लिया। हम देखते हैं कि सॉन्ग उस बन के टुकड़े को खाने लगता है। वो लड़की दोबारा कहती है कि मेरी सिस्टर भी जीवी एकेडमी में है, वो एक 3rd ईयर की स्टूडेंट है। तभी वो थोड़ी सी उदास होकर कहती है कि मेरी बहन ने हम सभी को बचाने के लिए टी गार्ड्स के साथ मिलकर हम जब तक वहां से भाग नहीं आए, जब भी बीच को वहाँ पर होल्ड करके रखा था। मैं होप करती हूँ कि वो लोग आप भी ठीक होंगे। उस छोटी सी बच्ची को सिर्फ अपने बहन को याद करके रोते हुए देख सॉन्ग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो छोटी सी बच्ची अपने आप को संभालते हुए अपने आंसू को पोंछती है, कहती है कि मैं रोऊंगी नहीं, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं एक मैकेनिस्ट की बेटी हूँ। मेरे फादर एक टाइजन हेवी इंडस्ट्री में एक मैकेनिस्ट है। मैं भी फ्यूचर में अपने फादर की तरह बनूंगी और बहुत सारे स्ट्रॉन्ग नेबरसोल जेंट्स को क्रिएट करूंगी। मैं उन सभी बीच को तबाह करके ही रहूंगी। तभी हम देखते कि भूख के मारे उस लड़की की पेट में दोबारा से आवाज आने लगती है, जिसे महसूस करने के बाद वो बहुत से ब्लश करती है। ये देखने के बाद सॉन्ग कहता है कि तुम चाहो तो मेरे इस बन के टुकड़े को खा सकते हो। दरअसल मुझे बन के अंदर मूली की स्टफिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं, क्यों ना तुम ऐसा करो, ये तुम मेरे लिए खा लो। ये सुनने के बाद वो लड़की कहती है कि तुम एक स्टार सोल मास्टर हो, तुम आखिर खाने की चीजों में भेदभाव कैसे कर सकते हो? तुम्हें दूसरे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए जितनी जल्दी हो पाए अपने आप को रिकवर करना होगा। जल्दी से इसे खा लो, मैं तुम्हें देख रही हूँ। सॉन्ग बन के बाकी बचे टुकड़े को जल्दी जल्दी खा लेता है, जो देखने के बाद वो छोटी सी लड़की एक प्यारी सी स्माइल करती है। वो सॉन्ग को शाबाशी देते हुए कहती है कि बहुत बढ़िया, मेरे बन को खाने के बाद बड़े भाई आप मेरे यार भी बन चुके हैं, इसलिए तुम्हें हम सभी को प्रोटेक्ट करना होगा। भी कहता है कि हमें समझ गया। तभी हम देखते कि वो लड़की इनोसेंटली कहती है कि वैसे मैं बड़ी होकर एक मैकेनिस्ट बनना चाहती हूँ और बहुत सारे नए टाइप के नेबुला सोल जेंट्स को डेवलप करना चाहती हूँ। बड़े भाई, क्या आप मेरे नेबुला सोल जेंट्स को इस करके मेरी मदद करेंगे? सॉन्ग कहता है कि ठीक है, मैं कर दूंगा। वो अपने फिंगर को आगे करते हुए कहती है कि ठीक है, तो फिर ये सेटल रहा। हाफ वन के बदले में आपको ये करना ही होगा। ये अब मेरी तरफ से आपके काम के लिए एडवांस समझ सकते हैं। अब जल्दी कीजिए, मेरे पिंकी प्रॉमिस को पूरा कीजिए। इसी के साथ उन दोनों का प्रॉमिस पूरा हो जाता है। वो छोटी सी बच्ची अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहती है कि मेरा नाम तियांग जियावेन है। इसे बड़े भाई तुम्हारा नाम क्या है? सॉन्ग कहता है कि मेरा नाम सॉन्ग ह्यूनचैंग है। तभी हम किसी की आवाज को सुनते हैं जो पुकार रही होती है कि टैंग तुम कहाँ पर हो? हम देखते कि वहाँ पर एक फटे चिटे कपड़े पहने हुए एक औरत होती है जो टैंग को पुकार रही होती है। टैंग सॉन्ग को बाय कहकर वहाँ से जाते हुए कहती है कि मेरी मम्मी मुझे बुला रही है, मुझे जाना होगा। ठीक है, तो फिर बाद में मिलते हैं। सॉन्ग भी उसे बाय कहता है। तभी हमें बताया जाता है कि भले इस डेजर्ट के अंदर कोई भी सिविलाइजेशन नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्रैक रिपेयर नहीं हो सकते, और फिर भी इन डेजर्ट के अंदर बहुत सारे बीच छुपे हैं। तभी हमारा स्टेक बीच की तरफ शिफ्ट होता है, जो एक बड़े से सेंटीपीड की तरह लग रहा होता है। के दोनों हाथों में तो बहुत ही नुकीले स्पाइक्स लगे होते हैं। वो डेजर्ट के अंदर से निकलकर रिफ्यूजीज के ऊपर हमला कर देता है। सभी लोग उसे बचने के लिए दूर जाने लगते हैं। तभी हम वहाँ पर सॉन्ग को देखते हैं, तो बहुत ही ज्यादा कमजोर होने के बावजूद उस बीच से फाइट कर रहा होता है। दूसरे पल उस डेजर्ट के अंदर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से चारों तरफ ब्लास्ट की इफेक्ट फैल जाती है। हम देखते हैं कि चारों तरफ बस धूल ही धूल होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग ने बड़ी मुश्किल के साथ बीच को जान से मार दिया होता है, और उस बीच के हमले की वजह से सॉन्ग का एक हाथ भी बुरी तरह से घायल हो जाता है। हम देखते हैं कि सॉन्ग के हाथों से बहुत सारा खून बहने लगता है, जो एक माँ और बेटी के कटे हुए हाथ के ऊपर पड़ता है। इन दोनों हाथ को पहचानने के बाद सॉन्ग बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। वो जमीन पर खुदने टेकर बैठ जाता है और गिर गिर कर रोने लगता है। सॉन्ग बिल्कुल पागल की तरह सीख सीख कर रोने लगता है। इसी के साथ हमारा सीन एजेंट की तरफ शिफ्ट होता है। हम एयरपोर्ट को देखते हैं,
जहाँ पर एक आदमी चिल्लाकर कहता है कि ऐसा आखिर कैसे हो सकता है, मैंने पहले ही आज के टिकट को बुक कर लिया था, आखिर तुम लोग हमारे फ्लाइट को रिशेड्यूल करके नेक्स्ट वीक में कैसे कर सकते हो। वो स्टाफ्स कहते हैं कि हमें माफ कीजिए सर, जैसा कि हमने आपको पहले ही समझाया है, ये सभी ऑफिशियल ऑर्डर्स है जो हमें मानना ही होगा। आपने ताइजुआन के वर्कर के नाम पर उस टिकट को बुक किया था और हमने जब आपके डिटेल्स को वेरीफाई किया, हमें पता चला कि आपने ताइजुआन हेवी इंडस्ट्री को रिजाइन कर दिया है। इसलिए हम ताइजुआन के एम्प्लॉयज को जो फैसिलिटी मिलती है वो हम आपको और आपके फैमिली मेंबर्स को प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। अभी उस आदमी का वाइफ उससे कहता है कि तुम्हारी बातें उन पर कुछ काम नहीं करेगी। अभी हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने सोल तालिस्मैन को दिखाते हुए कहती है कि जरा सुनिए, मैं जीवी एकेडमी की एक स्टार सोल मास्टर हूँ, मुझे पता नहीं क्या मैं फ्लाइट के अंदर जा सकती हूँ। वो दोनों स्टाफ ग्रीट करते हुए कहती है कि अगर आप एक स्टार सोल मास्टर है फिर आप शिप के अंदर जा सकती है। ये सुनने के बाद वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अभी दूसरे पल हम देखते हैं कि वो दोनों स्टाफ्स उस लड़की के पेरेंट्स को अंदर जाने से रोकते हुए कहती है कि माफ कीजिए सर, पर बस स्टार सोल मास्टर ही जा सकती है, इसके फैमिली मेंबर्स नहीं जा सकते, प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। ये सुनने के बाद उसके पेरेंट्स बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि बाबर बड़े स्टाइल के साथ सॉन्ग की ग्रैंड एंट्री होती है। वो उन दोनों स्टाफ से कहता है कि मैं इन सभी लोगों को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद वो लड़की और उसकी पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। हम देखते हैं कि सॉन्ग अपने पॉकेट से निकालने लगता है। सॉन्ग को देखते हुए वो स्टाफ्स कहते हैं कि आखिर तुम हो कौन। एरोगेंटली अपने वीआईपी कार्ड को निकालते हुए कहता है कि तुम दोनों की नॉनसेंस बातें बंद करो, इन सभी को मेरे कमरे में डाल दो। सॉन्ग के वीआईपी कार्ड को देखने के बाद वो दोनों लड़कियां बहुत ही ज्यादा डर जाती है। हैरानी के साथ कांपते हुए कहती है कि तो मिस्टर सॉन्ग है। मिस्टर सॉन्ग पहले से ही आपके लिए कमरे के अंदर इंतजार कर रहे हैं, अब हम दोनों को माफ कीजिए, आप हमारे साथ चलिए। इसी के साथ हम देखते हैं कि सॉन्ग फ्लाइट के अंदर जाने लगता है। वो दोनों स्टाफ्स सॉन्ग को ग्रीट करते हुए कहते हैं कि मिस्टर सॉन्ग, इस फ्लाइट में आपका स्वागत है। देखते हैं कि उस लड़की के पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वो औरत अपने हस्बैंड से पूछती है कि क्या वो पर्सन कोई तुम्हारा फ्रेंड है। वो आदमी हैरानी के साथ सोचता है कि ये आखिर कैसे पॉसिबल सकता है। उस लड़के ने अभी जिस चीज को दिखाया वो शायद से हॉन्ग चैम्बर का एक सुप्रीम कार्ड है। इस तरह की चीज तो ताइजुआन हेवी इंडस्ट्री के हेड मैकेनिस्ट को भी नहीं मिलती। आखिर इतने पावरफुल पर्सन को मैं कैसे जानता हूँ। अभी हम देखते कि वो लड़की प्लस करते हुए कहती है कि दरअसल मैं उस बंदे को जानती हूँ, उसका नाम सॉन्ग यूजिंग है, वो हमारे एकेडमी में ही है। तभी तेंग कहती है कि क्या वो तुम्हारा क्रश है। ये सुनने के बाद वो लड़की ब्लश करते हुए कहती है कि आखिर ये सब तुम किस तरह की बातें कर रही हो। वो सॉन्ग की तरफ देखते हुए कहती है कि उसने मेरी जान बचाई थी। ये सब सुनने के बाद उसके पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और हम टैंक को देखते हैं जो थोड़ा सा ब्लश करती है। फ्लाइट में से एक स्टाफ इन सभी लोगों को बुलाते हुए कहती है कि प्लीज आप सभी लोग वीआईपी केबिन के अंदर चलिए। हम देखते कि वो पूरा का पूरा फैमिली जी के साथ वीआईपी केबिन की तरफ जाने लगते हैं। फ्लाइट की अटेंडेंट कहती है कि मिस्टर सॉन्ग, आपकी केबिन सबसे ऊपर के फ्लोर में है, डीलक्स गार्डन के पास, रूम नंबर 1 में। इसी के साथ हमारा सीन लिफ्ट के ऊपर शिफ्ट होता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है और उनमें से सॉन्ग और वो फैमिली मेंबर्स बाहर निकल आते हैं। एक प्यारी सी रिसेप्शनिस्ट कहती है कि सर आप इस तरफ चलिए। और सॉन्ग के फ्लाइट पे आने के बाद सॉन्ग के साथ क्या क्या होता है और उसके होम टाउन में उसके साथ क्या क्या होने वाला है, वो सभी चीजें आपको पता चलेगी नेक्स्ट एपिसोड में। तो इसी के साथ गाइस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसी के साथ गाइस हम मिलते हैं दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, तथा एंड बाय बाय।